नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कट्टर बेईमानों के जेल जाने की तैयारी की। जी हां, दिल्ली के सड़ जी यानी केजरीवाल जी और उनके पूरे गैंग के लिए एक बार फिर तिहाड़ का गेट खुलता हुआ नजर आने लगा है। शराब घोटाला मामले में जमानत पर छूटे केजरीवाल जी पर एक बार फिर मंडराने लगा है जेल में वापसी का खतरा। इसी तरह एक बार फिर जेल जाने के डर से केजरीवाल जी के परम सहयोगी मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन तक के पसीने छूटने लगे। केजरीवाल और उनके पूरे गैंग पर जेल जाने का खतरा क्यों मंडराने लगा है और कैसे केजरीवाल एंड पार्टी का गला पूरी तरह से मुसीबतों के बीच फंस गया है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। तो हम बात कर रहे थे केजरीवाल गैंग की आने वाली मुसीबतों की। दरअसल इस बार के फागुन में दिल्ली का सियासी पारा अपने पूरे शबाब पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विधानसभा के पहले सत्र में ही बड़ा कदम उठा लिया है। और यह कदम है लंबे समय से पेंडिंग पड़ी 14 सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने का। इन रिपोर्ट्स में केजरीवाल सरकार और उसके बाद बनी आतिशी सरकार के तमाम घोटालों के राज दबे पड़े हैं। इसी कारण आम आदमी पार्टी की सरकार कभी भी सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी थी। सीएजी की इन 14 रिपोर्ट से पक्के तौर पर इस बात का पता चलने वाला है कि पिछले 10-12 साल में दिल्ली में जितने घोटाले हुए, ये जो कट्टर ईमानदार लोग हैं, इन लोगों ने जो 10-12 साल में जो घोटाले किए, उसमें कितने पैसे का इन बेईमानों की सरकार ने बंदर बांट किया। यह भी पता चलने वाला है कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले केजरीवाल गैंग के किस गुर्गे की जेब में अलग अलग घोटालों का कितना पैसा गया। इनके झूठ की एक एक कहानी अब खुलने वाली है, क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सीएजी रिपोर्ट्स के आधार पर घोटालों और करप्शन की जांच के लिए एसआईटी भी बना रही है, जिसका मकसद आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत हुए सभी कथित घोटालों की गहराई से जांच करना है। आपको बता दूं कि सीएजी की इन 14 अलग अलग रिपोर्ट्स में कई बड़े मुद्दे शामिल हैं, जैसे शीश महल केस, जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए नियम तोड़कर आधिकारिक आवास बनाने के लिए किए गए सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है। इनमें ही शराब घोटाले की फाइल भी शामिल है, जिसके कारण पहले ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे उनके दूसरे सहयोगी जेल की हवा खा चुके हैं। ये दोनों मामले पहले से ही ईडी और सीबीआई के राडार पर हैं। इसके साथ ही मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हुए घोटाले की फाइल भी इसमें जुड़ी हुई है। अब एसआईटी के गठन से इन जांचों में तेजी आ सकती है और नए सबूत सामने आ सकते हैं। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में यह सवाल दिल्ली की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनका गैंग एक बार फिर जेल जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल खुद कहते थे कि अगर वो चुनाव हार गए तो बीजेपी उनको जेल भेज देगी। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को हराने के साथ ही केजरीवाल को भी हराकर साफ कर दिया है कि कम से कम जनता की नजर में तो केजरीवाल दोषी ही हैं। हालांकि नई सीएम रेखा गुप्ता साफ कर चुकी है कि उनकी सरकार किसी बदले की कार्रवाई में नहीं उलझेगी। उनका यह भी कहना है कि एसआईटी जांच सिर्फ सच सामने लाने के लिए होगी, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी साधने के लिए नहीं। लेकिन अगर एसआईटी को ठोस सबूत मिलते हैं, खासकर शीश महल केस में फंड के दुरुपयोग करने का या शराब घोटाले में नीतिगत गड़बड़ी करने का या फिर घोटाले के अन्य मामलों के सबूत सामने आते हैं, तो दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। साफ है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएजी की रिपोर्ट, केजरीवाल सरकार के घोटाले और उनकी एसआईटी जांच के संबंध में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ।
जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्द ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।